Hello student, namaskar. This is CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और बच्चों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बीबीए सेमेस्टर नंबर 1 और स्पेशली एसपीपीयू दैट इज सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी का जो 2025 पैटर्न है उसके सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सर, 2019 पैटर्न था, इसके पहले वो तो पता है, और जो नया आया है एनईपी 2020 वाला वो भी पता है। सर, एनईपी 2020 वाला पैटर्न है या 2024 वाला पैटर्न है या 2025 वाला पैटर्न है? तो बच्चों मेरी बात ठीक से सुनो। अगर आपने 2024-25 में फर्स्ट ईयर बीबीए में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, तो मे बी आपका बैकलॉग पेंडिंग हो सकता है ना, तो आपके लिए 2024 पैटर्न एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अगर आप 2025-26 या 26-27 मतलब अगर आप एडमिशन ले रहे हो अभी फर्स्ट ईयर बीबीए में, तो आपके लिए 2025 वाला पैटर्न एप्लीकेबल है। सर, 24-25 में क्या फर्क है? एक साल में पैटर्न चेंज हो गया, ओ माय गॉड, बुक्स चेंज हो गए, सब्जेक्ट चेंज हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों। कंटेंट पूरा सेम है, बस एग्जाम के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूं। सो लेट्स बिगिन। सो देखो बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफ कोर्स एसपीपीयू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया हुआ है। इट इज फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस दैट इज बीबीए। ये रिवाइज करिकुलम है 2024 पैटर्न के लिए एनईपी 2020 के हिसाब से, जो एप्लीकेबल हुआ है 2024-25 से। ठीक है, मतलब ये वाला पीडीएफ 2024 पैटर्न वाला है। मैं आपको 2024 के साथ साथ 25 भी इसी पीडीएफ में दिखा दूंगा और क्या फर्क है वो भी समझा दूंगा। ठीक है ना, 2024 और 2025 दोनों क्लैरिटी के साथ समझ जाएगा। सो लेट्स सी। अभी सीधी बात बताओ ना, अगर आपने 2025 में 2025-26 या फिर जो करंट ईयर चल रहा है 26-27 अगर आपने अभी एडमिशन लिया है एफवाई बीबीए में, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 24 में क्या था। ठीक है, ओल्ड पैटर्न के साथ। सो बेसिकली देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो 2024-25 से पहली बार एप्लीकेबल हुआ है 2024 वाला पैटर्न, फिर 25-26 में सेकंड ईयर के लिए, ऑफकोर्स 26-27 में थर्ड ईयर, और लास्ट ईयर जो है 27-28 से एप्लीकेबल रहेगा। बच्चों, आपको 5 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं बीबीए में। सो फर्स्ट इज एफएम दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन एचआरएम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमएम दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज एबीएम दैट इज एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज एसएम दैट इज सर्विस मैनेजमेंट। तो बच्चों, ये 5 तरीके के स्पेशलाइजेशन दिए हैं। ऑफकोर्स 5 में से आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होगा आपके पसंद का कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। ठीक है, इट इज योर चॉइस ऑफकोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट की लिस्ट पे आते हैं। बहुत सारे डिटेल दिए और इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट है, इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा, आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एफवाई बीबीए सेमेस्टर नंबर 1 जो फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये 2 क्रेडिट स्कोर के लिए है। एक क्रेडिट स्कोर की वैल्यू होती है 25 मार्क्स, तो 2 क्रेडिट स्कोर मतलब 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेजर मैंडेटरी 2 मतलब आपको स्पेशलाइजेशन जो है बेसिकली इसके पहले 2024 पैटर्न के पहले स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन जो आता था टी मतलब थर्ड सेमेस्टर से आता था। सेकेंड ईयर में जब आप जाते थे सेमेस्टर नंबर 3 में आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी सेमेस्टर नंबर 1 से स्पेशलाइजेशन दिया गया है। अब सेमेस्टर 1 से स्पेशलाइजेशन तो दे दिया, लेकिन सवाल ये भी था कि बच्चे 12th जस्ट पास आउट होकर आए हैं, तो वो इतने कैपेबल नहीं है इमीडिएटली कि सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सके। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल आप क्लासेस की, अभी आप ज्वाइन करना चाहते हो बढ़िया सा क्लास, लेकिन ये वीडियो देख के तुरंत आप केकेसीए का कोर्स बाय करोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं सर, हमें तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। हम ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर पसंद आया तभी पिक्चर देखने जाते हैं, हम डायरेक्ट थिएटर में कभी नहीं जाते, राइट? तो यही सोच यूनि पुणे दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी वालों की भी है। तो एसपीपीयू वालों ने क्या किया है बच्चों, आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन दिया है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप 2-2 स्पेशलाइजेशन लेके साथ में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो बच्चों, फाइनेंस अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हो तो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, एचआरएम लिया तो प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरएम, एग्रीकल्चर बिजनेस में भी एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, एंड लास्ट सर्विस मैनेजमेंट अगर आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो तो इसेंशियल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सेम 5 सब्जेक्ट आपको नीचे भी दिख जाएंगे, तो ये 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे बच्चों 2 क्रेडिट पॉइंट मतलब 50-50 मार्क के सब्जेक्ट है ये। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज आपने फाइनेंस और मार्केटिंग ले लिया। ठीक है, सो ये 2 सब्जेक्ट मतलब ये 6 क्रेडिट स्कोर का काम हो गया अब तक। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंपलसरी और ये ऑप्शनल में से स्पेशलाइजेशन में से 2 सब्जेक्ट ले लिए 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, 2 + 2। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में दो ऑप्शन दिए गए हैं, मैथ्स या फिर स्टैट। और स्टूडेंट्स ये दोनों भी लेने हैं, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों भी, मैथ्स और स्टैट, ये दोनों भी आपके लिए कंपलसरी है। देन नेक्स्ट लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। VS DC, दैट इज वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ये जो कैटेगरी है इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और IT फॉर बिजनेस, ये 2 क्रेडिट स्कोर के लिए सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, अगेन फॉर 2 क्रेडिट स्कोर। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल फॉर 2 क्रेडिट स्कोर, दैट इज 50 मार्क्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फॉर 2 क्रेडिट स्कोर। जेनरिक IKS, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है बच्चों, ये भी 2 क्रेडिट स्कोर के लिए। और फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो फॉर 2 क्रेडिट स्कोर। ठीक है, सो टोटल ले लेते एक बार, 2 है ना सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इंटू 2, टोटल 22 क्रेडिट स्कोर का फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा। इन शॉर्ट अगर आप पूछोगे सर हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने टोटली, तो 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, तो ये टोटल 22 क्रेडिट स्कोर हो जाएगा। सर 11 सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा हो जाते भाई, जो है वो पढ़ना ही है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट भी तो छोटे कर दिया ना बच्चों, पहले 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होते थे, तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे। अभी आपको 2 क्रेडिट स्कोर मतलब 50 मार्क्स के, तो सब्जेक्ट 11 हो गए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जो खेल है 2024 और 25 वाला, वो समझ लो, हर पेपर 50 मार्क के लिए, बराबर। अगर आप 2024 पैटर्न से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो आपका इंटरनल एग्जाम जो है वो 15 मार्क का रहेगा, और फाइनल एग्जाम जो है जिसको SEE सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कहा जाता है, इट इज गोइंग टू बी 35 मार्क्स। ठीक है, ये 2024 पैटर्न में। और 2025 पैटर्न के लिए फर्क सिर्फ इतना है कि इंटरनल वेटेज 40% कर दिया गया, तो 50 मार्क का 40%, so 50 marks into 40%, which comes to 20, and 50 marks into 60%, which comes to 30. In short, अगर आप 2025-26 या उससे आगे 26-27 जो भी एडमिशन लेते हो, जब भी एडमिशन आपने लिया है फर्स्ट ईयर BBA में, तो आपको हर सब्जेक्ट 2 क्रेडिट स्कोर मतलब 50 मार्क का है, जिसमें से इंटरनल मतलब इन शॉर्ट कॉलेज के पास जो वेटेज है बच्चों 20 मार्क्स का है, और 30 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, और इंटरनल को CIE भी कहा जाता है, दैट इज कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 नाम दिया है, इंटरनल असेसमेंट फॉर 20 मार्क्स एंड सेमेस्टर एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम, दैट इज एक्सटर्नल एग्जाम इज फॉर 30 मार्क्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्लैरिटी तो मिल गया होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्लैरिटी मिलने के बाद अगला सवाल ये भी आता है, सर हमें ये भी क्लैरिटी चाहिए कि हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म बताओ जहां से हम सब कुछ पढ़ सके। तो बच्चों महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको BBA के इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बाय प्रोफेशनल पीपल्स, सो KKCA के बारे में जान लो। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान, और पढ़ाई का क्या, लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग KK कॉमर्स अकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी KKCA। KKCA ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। KKCA प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द KK कॉमर्स अकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, सो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको बताना भूल गया। तो जैसे आपने देखा 2024 में 30-70 पैटर्न था, तो वो अभी 40-60 हो चुका है 2025 से। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, इंटरनल हो या फाइनल एग्जाम हो, पासिंग क्राइटेरिया इज 40%, और वो भी सेपरेट पासिंग। मतलब इंटरनल एग्जाम में भी आपको 40% होने चाहिए अलग से, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में 60% होने चाहिए अलग से। मतलब आप टोटल नहीं बोल सकते। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 में से 10 मार्क आ गए, ठीक है, या फिर 20 में से 6 मार्क आ गए, और 30 में से मुझे 30 मार्क्स आ गए।
ओके, एज्यूम कर लेते हैं, फिर चलो 24 मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं। सो 24 और 6 30 मार्क, सो टोटल 30 मार्क्स आ गए 50 में से। तो हमने क्या किया, 30 डिवाइडेड बाय 50 परसेंटेज निकाला, तो आंसर आ रहा है 60%। तो हम तो पास हो गए। नहीं नहीं बच्चों, यहाँ पे जो इंटरनल एग्जाम 20 मार्क का होने वाला है, तो 20 मार्क इंटू 40%, तो पासिंग क्राइटेरिया 8 मार्क्स है। तो आप यहाँ पे इंटरनल में फेल हो, ठीक है। उसके बाद फाइनल एग्जाम जो 30 मार्क्स का है इंटू उसका 40% निकाला, तो आंसर आ रहा है 12 मार्क्स। तो आप फाइनल एग्जाम में पास हो। तो सर इंटरनल फेल हुआ तो क्या वो भी वापस देना पड़ता है? आंसर इज डेफिनेटली यस। इंटरनल भी फेल रहा तो इंटरनल फिर से देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरनल देना पड़ेगा ऑफकोर्स। और अगर आप फाइनल एग्जाम फेल हो, एक्सटर्नल एग्जाम, तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम वापस से देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दोनों क्लियर करना है जरूरी, ना समझो मजबूरी। तो बच्चों, KKCA वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, जल्दी से जुड़ जाइए। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए KKCA नाम से, जहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और आपके लिए हमने एक फ्री कोर्स भी बना के रखा है FY BBA सेमेस्टर 1 के लिए। और दूसरी चीज बच्चों, अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है इस एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगर उसका आंसर दे सके शॉर्ट में तो चैट बॉक्स में बता देंगे, और अगर हमें लगता है कि बड़ा पॉइंट है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द ऐप with the name of KKCA. By that time, stay tuned and happy learning with KKCA. Bye bye.